Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. मैं आप सभी लोगों की टैरो रीडर तनुजा। मैं सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि जैसी ज़िंदगी आप सभी लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है। मतलब जो भी यहाँ पे फीमेल देख रही हैं, आप सभी लोगों को पूरी तरह मैं डिवाइनली गाइडेड करने वाली हूँ आपके फ्यूचर मैरिड लाइफ से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बात क्या होगी, तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि किससे होगी आपकी शादी। मतलब जिससे आपकी शादी होने वाली है, क्या ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर कोई न्यू पर्सन आएंगे वो आपके फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे, या फिर कोई पास्ट के हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, और शादी हो रही है तो कितना स्ट्रगल आ सकता है, कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। शादी के पहले कितना प्रॉब्लम आएगा और शादी के बाद आपकी जर्नी कैसी होगी, मतलब मैरिड लाइफ कैसा होगा, और मैरिड लाइफ में भी किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, कहीं आपको दूर लेकर चले जाए, सब मैं आपको बता दूंगी। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो इंसान आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ना, तो वो कैसे होंगे आपके लिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, इंटीमेसी होगी हर तरह की, वो कैसी हो सकती है, और आपका इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा, कुछ रेमेडीज़ आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर, लव सॉन्ग, लव जो भी कनेक्शन होगा वो भी मैं बताऊंगी। सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किस तरह का लव आप दोनों के बीच में होगा, और कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, क्या नेम इनिशियल होगा। और देखिए आपकी ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी एंड आपको एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। और अगर आप इसी तरह के एक्यूरेट मैसेज चाहते हैं, बहुत डीप एंड डिटेल अपने बारे में सिर्फ, तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, या फिर किसी और के लिए देखना हो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने लव पर्सन के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि पर्सनल रीडिंग पे आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट अभी भी ऑन है। और ये जो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है, ये आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी अगर आप चाहते हैं कि फैमिली में कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उनको भी आप भेज सकते हैं, ताकि वो लोग भी बुकिंग कर लें, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर ऑन है और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आप सभी लोगों को मिल रहा है। तो अपनी बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी शो कर दिया मैंने। ओके, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोग जो है इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। मेल हो गए, फीमेल, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखने में क्या होता है स्पेशली फीमेल के लिए है। ठीक है, डेफिनेटली, लेकिन अगर मेल देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, उसके साथ साथ जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी, लेकिन फुल गाइडेंस आपको मिलेगा। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी लोगों को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। देन यहाँ पे जो आपका कार्ड है पाइल 1, वो है द लवर का। ठीक है, कार्ड भी सेलेक्ट करके देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज करके आप देख लीजिए। 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थ डेट आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी रीडिंग को देख लीजिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे ध्यान रखिएगा, क्लिक करेंगे रीडिंग पे अपने पहुंच जाएंगे। अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल द लवर कार्ड को। सो बिल्कुल हो जाइए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग भी है,
उसके साथ साथ यहाँ पे ऑरेकल कार्ड रीडिंग भी होगी, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी। तो सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में पता चलेगा कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए सबसे पहले कुछ कार्ड्स लूँगी। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो कार्ड्स ये बता रहा है कि यहाँ पे देखिए बहुत तरह की लव होती है, ठीक है, बहुत टाइप के लव होते हैं इस दुनिया में, लेकिन आप दोनों के बीच में कैसा लव हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपके साथ अभी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, आपके साथ बहुत किसी ने बुरा किया, बहुत आपको तंग किया, परेशान किया, ठीक है, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ये पर्सन क्यों आए, मुझे धोखा क्यों दिए, या फिर ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों आया है, इतना मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों फील कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या रिलेशन हो सकता है, क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर है, हम दोनों जो मिले हैं तो हमारा कोई फ्यूचर है, ठीक है। ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जिसके साथ आप हो, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं जिससे आपकी शादी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, और बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में ये पर्सन आए हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यही वो पर्सन है जिससे मेरी शादी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो आपके क्रश बने हैं, हो सकता है कि आप भी इनके क्रश हो, आप भी इनको पसंद कर रहे हो, और हो सकता है मन ही मन ये इंसान भी आपको पसंद कर रहा है। दूसरा सिचुएशन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये पर्सन आपके लाइफ में है और बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे, पहले बहुत प्यार रहा, फिर अभी कुछ ना कुछ होते रहता है आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आखिर क्या रीज़न रहा कि ये इंसान मेरे लाइफ में आए, हमारे बीच में लड़ाई भी होते हैं, प्यार भी होते हैं, तो क्या इनसे शादी होगी या नहीं। तो सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कि शादी किससे होगी, कैसा होगा नेचर, सब मैं आपको बताऊंगी। सब कुछ आप मैच कर सकते हैं अपने इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने रीज़न बताया, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है जो अभी आपके क्रश है। दूसरा पॉइंट जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, आपके करंट पर्सन जिसने आपको कमिटमेंट दिया है उनसे भी होगी, ठीक है, उनसे शादी तो होगी ही होगी क्योंकि वो कमिटमेंट दे चुके हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी कमिटमेंट नहीं दिए, तो आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या ये क्यों मिले, मुझे शादी होगी या नहीं। डेफिनेटली होगी, टेंशन फ्री रहिए, बस पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखते चली जाइए। अगर आपके लाइफ में कोई है तो उनका नाम लेके भी देख सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके ये जो पर्सन है इनका नेचर कैसा है, इनकी पर्सनालिटी कैसी है, इनका लुक्स कैसा है, ठीक है। मैं और भी यहाँ पे आप सभी के लिए कार्ड्स दूंगी। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये वो इंसान है जो कि अपने मन का काम करने वाले हैं, जिसको अपना पसंद का काम करना पसंद है। ये किसी के फोर्स में आके इन्फ्लुएंस होके काम नहीं करते, जो इनको पसंद है वो यही मतलब काम करते चले आएंगे या करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ का ये फंडा है या रूल हो सकता है, डू व्हाट यू लव, और ऐसा ये खुद भी करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको ही बोलेंगे, कभी अपने लाइफ के आप प्रॉब्लम को बताओगे कि मेरे घर में लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको ये बोलेंगे कि तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो करना पसंद है, तुम वो करो। देखिए, अगर आपकी शादी भी हो जाएगी तो भी आपके जो हस्बैंड होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, जब आपके हस्बैंड बन के आपके साथ रहेंगे, तो वो इंसान आपको बोलेंगे कि जो तुम चाहती हो या जो तुम्हारा दिल करता है तुम वही करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी कोई फोर्स नहीं करूँगा कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, मेरे खुशी के लिए, मेरे फैमिली की खुशी के लिए तुम अपने आप को बदल लो या चेंज कर लो। ऐसा इस पर्सन का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, ना ही ये जो है किसी और के लिए अपने आप को बदलने वाले। आपके लिए डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को चेंज कर लेंगे। एक्चुअली में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत होगी ही नहीं, क्योंकि ये वो इंसान होंगे, एकदम परफेक्ट इंसान होंगे जैसा आप अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। आप इनको क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैं चाह रही हूँ वो सारे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर है, फिर बदलने की क्या ज़रूरत ही पड़ेगी। सपोर्ट करने का बात हुआ तो ये सपोर्ट करेंगे, प्यार करने की बात हुई तो प्यार करेंगे, साथ साथ हंसेंगे, साथ साथ सेक्रीफाइस करेंगे, साथ साथ डेट नाइट्स पे जाएंगे, साथ साथ डेली जो है प्यार जो है आप दोनों के बीच में बढ़ता चला जाएगा, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी। तो ये जो भी जिस तरह के ड्रीम्स आपने देखे हैं वो सारे पूरे होंगे। उसके बाद एक और कार्ड है, वाओ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जापानीज़ भी हो सकते हैं,
मे बी ये पर्सन चाइनीज़ भी हो सकते हैं, साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रीज़ भी आपको बता दूंगी कि इनकी नेशनैलिटी क्या है, या आपका कौन सा फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, कौन से जगह पे, कौन से प्लेस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन लुक्स वाइज बहुत ही कमाल के होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कमाल के होंगे, बहुत ही पैशनेट इंसान होंगे। ये वो इंसान होंगे जो कि आपका समय कभी बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, तो क्योंकि रिलेशनशिप में आ रहे हो तो होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं, कोई फेरी टेल एंडिंग होगी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, डेफिनेटली आपकी बहुत ब्यूटीफुल फेरी टेल एंडिंग होगी और आपका बहुत ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होगा ये जो रिलेशनशिप है। तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही मर्सी है, बहुत ही ज़्यादा मर्सी कूट कूट के भरी होगी। ये जो इंसान है ये अपने लाइफ में खुद चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मेरे काम को, मेरे वर्क को, जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी हॉबीज़ है, जो मेरी इच्छाएं हैं, उसकी रिस्पेक्ट करे, मुझे समझे। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई भी इनकी उतनी ज़्यादा कदर नहीं कर रहा हो, ठीक है। हमेशा हो सकता है बात बात पे इनको ताना मिलता हो कि तुमने तो वही किया जो तुम्हारा मन किया, तुमने अपने मन का किया। लेकिन आप जो है इनको सपोर्ट करोगे, इनको सपोर्ट चाहिए भी, तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा इंसान मिला है जो कि मुझे फुली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और समझा भी रहा है अगर मेरी कोई गलती हो रही है तो आप इस तरीके से उनको सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन है, इनके किस्मत में मुझे थोड़ा सैक्रिफाइस दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि इनके सैक्रिफाइसेस में आप साथ रहोगे, इनके अप्स एंड डाउन्स में इनके साथ आप रहने वाले हो, ठीक है। और इनके साथ आप हमेशा घूमने फिरने को जाया करोगे, जैसे लेट नाइट घूमना फिरना या फिर डेट नाइट पे जाना, आप दोनों का यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये एक बहुत रोमांटिक इंसान होंगे, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे हमेशा ही ये पर्सन आपको आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, ठीक है, हर तरीके से ये पर्सन अपने प्यार को हर वक्त, हर पल, हर दिन शो किया करेंगे, क्योंकि इस पर्सन की वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनको पर्पल कलर एंड पिंक कलर बहुत पसंद होगा। ये खुद के लिए पसंद नहीं होगा, स्पेशली आपके लिए पसंद होगा। मतलब जब आप इनके लाइफ में आओगे तो अचानक से इनको ये सारे कलर अच्छे लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पिक्चर देखेंगे पिंक कलर के ड्रेसेस में या पर्पल कलर के ड्रेसेस में, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आपके ऊपर हमेशा कुछ भी गिफ्ट आया करेंगे तो ब्लैक कलर का, पर्पल कलर के, ब्राउन कलर के, डार्क कलर इनको बहुत पसंद होगा, और पिंक कलर के ड्रेसेस में आप इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है ये एक बहुत ही दयालु और काइंड पर्सन होंगे, इसलिए आप दोनों के बीच में कभी भी कोई झगड़ा होगा, कोई भी मनमुटाव होगा, तो इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा दया होगी कि ये जल्दी से आके माफ़ी मांगेंगे, जल्दी से आके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये अभी के टाइम में अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इन फ्यूचर भी, शादी होने के बाद भी ये अपने करियर को छोड़ने वाले नहीं है। इसकी ये एनर्जी है कि अपने करियर के लिए बहुत कुछ करेंगे, और ये पर्सन आपको भी बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप भी अपने लाइफ में कोई करियर पाथ चूज़ कर लें और उस पर वर्क करें, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आप दोनों को करने होंगे, मे बी फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस भी आपको करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग फाइनेंशियली रेडी रहें। इसीलिए आपके पर्सन आपको ये सब बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। दूसरी बात, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत ही कोऑपरेटिव मैनर के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके, बहुत ज़्यादा शांति के साथ आपके साथ रहने वाले हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपके फ्यूचर हस्बैंड का लुक्स कुछ इस तरह हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी हो सकते हैं, या फिर चाइनीज़, जापानीज़, या फिर साउथ कोरिया, थाईलैंड, इस तरह के प्लेसेस पे ये पर्सन रहते हो। इंडोनेशियन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मस्क्यूलर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की इस पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कैलिस्थेनिक वर्कआउट वगैरह बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। लुक्स, ठीक है, ओवरऑल लुक्स की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी है कि आपके पर्सन, एक बार उनके अंदर जो फीलिंग आ गई तो ये फीलिंग को दबाने वाले नहीं है। ये अपनी सारी फीलिंग, शादी के बाद भी ये अपनी सारी फीलिंग आपके सामने एकदम खोल के रखेंगे। मतलब इनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद होगा,
ठीक है। जैसे काम के मामले में इनका हो सकता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, इनको बोलना, सीखना, समझाना, बताना, लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं। सो आपके पर्सन के अपने लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये बहुत मिस्टीरियस इंसान होंगे, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इस दुनिया के बारे में या इस दुनिया के बाहर के बारे में आप नहीं जानते हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको बताने वाले हैं। ये पर्सन एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमर भी हो सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे स्टार्स के बारे में एंड यूनिवर्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताया करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है, और कैसे लॉज काम करते हैं वो सब आपको बताया करेंगे। तो आप दोनों के बीच में कभी भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि कभी कोई बोरियत आएगी, बोरिंग सिचुएशन आएगा, हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत रिच इंसान है। ऑस्ट्रेलियन भी हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये एक बहुत रिच पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा रिच, बहुत सारे पैसे धन दौलत होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मन का सुना, इन्होंने अपने ड्रीम्स पे काम किया है, ठीक है, किसी और का सुन के नहीं। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे सक्सेस भी हासिल किए हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 कार्ड्स और भी है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आपकी कैंडल लैक्स रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है, ठीक है, तो पहले ही वो पर्सन आपको बोल देते होंगे। या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इसीलिए ये पर्सन हमेशा आपके राशि का, ठीक है, आपसे हमेशा पूछेंगे कि तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है, आप बता दोगे। तो ये पर्सन जो है हमेशा आपके राशि का कुछ ना कुछ देखते रहते होंगे, ठीक है। हो सकता है टैरो रीडिंग वगैरह देखते रहते हो आपके लिए, आपके नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए आप सभी लोग। तो जो कार्ड्स और भी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तब तक यहाँ पे बैक्स बनेगा और पॉजिटिव रहिएगा। मन में कोई पर्सन है तो उनको याद कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पॉजिटिव होकर देखिए। और पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का प्रोफेशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। थिंकिंग बहुत क्लियर होगा, जो देखने की क्षमता होगी, ठीक है, मतलब चीज़ों को देखने की क्षमता, कहने की ये मतलब बात हो गई कि क्लियरिटी बहुत होना इनके लाइफ में, और चीज़ों को लेकर क्लियरिटी रखना बहुत ज़्यादा होगा इस पर्सन के अंदर। किच नहीं होगा इनके लाइफ में, ठीक है, टेंशन तनाव नहीं होगा इनके लाइफ में। एकदम बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हेल्दी कहने का ये मतलब है कि मोटे झोटे नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर, ठीक है, और या फिर पतले दुबले भी होंगे, हल्के फुल्के मस्क्यूलर भी होंगे, तो भी बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेश एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सन लगते होंगे, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये जो आपके लव लाइफ में होंगे, आपसे प्यार करेंगे, रिलेशनशिप होगा, तो ये एक प्योर इंटेंशन सेट करके या एक क्लियर इंटेंशन सेट करके आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे और आपकी शादी होगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के टाइम में आपको मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि दिसंबर के टाइम में ये आपको मिल जाएंगे और दिसंबर के टाइम में आपकी इस पर्सन से शादी फिक्स होगी। ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है, क्योंकि अरेंज मैरिज के भी यहाँ पे 40% चांसेस दिखाई दे रहे हैं एंड 60% चांसेस है आपके लव मैरिज के। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, ये आपके लाइफ को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और लग्जरियस बनाने आ रहे हैं कि क्या बताऊँ। जब आपके बेबीज़ होंगे तो वो लोग कहेंगे कि हमारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, जब बड़े हो जाएंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्टवर्दी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ईमानदार है इंसान, मतलब भरोसा किया जा सकता है बंद करके। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के मैरिड लाइफ में भी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इतना कभी किसी को लेकर डिवोटेड नहीं रहे, किसी इंसान को लेकर, ठीक है, अपने काम को लेकर बहुत डिवोटेड रहे, लेकिन किसी इंसान को लेकर इतना ज़्यादा डिवोटेड नहीं रहे जितना ये पर्सन आपको लेकर मुझे डिवोटेड दिखाई दे रहे हैं। और फ़नी तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा फ़नी होंगे, बहुत ही ज़्यादा हंसाना, ये सब होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दी है, वो है एस की। आपके पर्सन का नेम इनिशियल एस होगा एंड देन यहाँ पे मुझे जे दिखाई दे रहा है,
जे भी हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, एंड सी भी दिखाई दे रहा है और उसके बाद आई भी है। ठीक है, सो और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये एक गोल को सेट करके ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे शादी भी कर रहे हैं तो उस वक्त भी शादी के लिए गोल सेट कर रहे हैं कि शादी अभी हम इस मंथ कर लेंगे। मतलब इनको ना ये बहुत ज़्यादा ये चिंता नहीं होगी कि बहुत नियम के साथ करें। इनका बस ये होगा कि हमारी शादी एक सही टाइम पे हम दोनों के मर्ज़ी से हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ये पर्सन आपसे शादी करने वाले हैं, गोल सेट कर लेंगे, सब कुछ पहले से प्लानिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। प्रपोज तो आपको पहले ही कर देंगे, मैरिज के लिए एक बहुत रोमांटिक प्रपोजल आपको पहले ही दे देंगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए या फिर रिलेशंस की ही बात की जाए तो ये कभी भी अपने वॉइस को रेज नहीं करेंगे, चिल्लाकर या बहुत ज़्यादा रेज नहीं दिखाएंगे, गुस्सा नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत ही प्यार से, विनम्रता से, अच्छे तरीके से ये पर्सन आपसे बातें करेंगे। गुस्से में भी होंगे तो भी प्यार से ही बातें करेंगे। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कैसे होंगे मेरे जो भी व्यूअर्स देख रही हैं उनके फ्यूचर स्पाउस। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, अगर आप इनको मना कर दोगे कि ये मेरा थोड़ा अपना पर्सनल है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है, तो ये पर्सन मान जाएंगे। वैसे ही आपके पर्सन भी अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो आप मान जाओगे, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा मतलब संबंध, ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा जिसमें कि आप दोनों के जो लव लैंग्वेज है, ठीक है, आपका कुछ और हो सकता है, उनका कुछ और हो सकता है, लेकिन साथ साथ रह के बहुत सारे लव लैंग्वेज आप लोग सीखा करोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री होगी वो दूर दूर तक फैली हुई होगी। लोग जानेंगे कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है। ये पर्सन हमेशा आपको गुड नाइट किस किया करेंगे। उसके साथ साथ ये पर्सन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए आप एकदम हीरोइन जैसे होगे, इनके लिए आप एक एक्ट्रेस से कम नहीं होगे, इनके लिए आप एक कह सकते हैं परी या फिर एंजल से कम नहीं होगे। ठीक है, ये इसीलिए आपका कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी है। ये जो पर्सन है आपके गांव या फिर आपके शहर, आपके जगह के ही हो सकते हैं, आपके कंट्री के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, या फिर कहीं आप किसी गांव में घूमने गए हैं, कोई वैसे प्लेस पे घूमने गए हैं, कंट्री साइड गए हैं, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी कपल दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, और भी एनर्जी में चेक करती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने लाइफ में किसी भी तरह के सेंशुअल एक्टिविटीज़ हो गया या किसी भी तरह का प्यार हो जो होता है वो प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, मतलब ट्राई भी नहीं किया, ना कभी इनके लाइफ में वो चीज़ हुआ है जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो सबसे पहली बात किसी के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में खुल रही हैं, ओपन हो रहे हैं और आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों के लिए ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात, आपका एक ब्यूटीफुल लव लाइफ इस पर्सन के साथ शुरू होगा जिसमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन होगा, कमिटमेंट होगा। और आपके जो पर्सन है ये आपके साथ, वैसे तो किसी के साथ ये ओपन कम्युनिकेशन या इतना ज़्यादा खुले मिले नहीं, लेकिन आपके साथ, मतलब ऑपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी फीमेल के साथ नहीं हुए, लेकिन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे, ओपन बातें करेंगे, जो भी दिल में होगा वो एक्सप्रेस करेंगे। काम की बात आए, प्रोफेशन की बात आए तो बहुत अच्छे से, मतलब स्टेज पे बोल के स्पीच देना हो या किसी को बोलना हो वो सब करते होंगे, लेकिन लव लाइफ में नहीं किया, लेकिन अब करेंगे आपके साथ ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आप इनको इतने अच्छे लगोगे कि अपने छोटी से छोटी बातें, बड़ी सी बड़ी बातें, हर एक थॉट्स आपके साथ ही शेयर करेंगे और करना पसंद भी होगा। इतना हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स या दोस्तों के साथ भी ना किया हो जितना आपके साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनकी लाइफ पार्टनर हो गए। उसके बाद और क्या है, ये अपनी कमज़ोरी शायद किसी को कभी नहीं बताया है, वो कमज़ोरी भी ये पर्सन आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए सभी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, इनके अंदर भी मुझे यहाँ पे कुछ कमी दिखाई दे रही है। कुछ वर्नेबिलिटीज़ हो सकती है, किसी बात का डर हो सकता है मन में। ठीक है, सबको होता है, कुछ लोगों को वाटर का होता है, बहुत गहरे समुद्र हो गए, ये सब हो गया, ओशन, वहाँ नहीं जाना चाहते, तो कुछ ना कुछ इनको भी किसी बात का कुछ कमज़ोरी या डर हो सकता है।
वो सब आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि आप इनका कभी मजाक नहीं उड़ाओगे, आप इनके साथ दोगे, आप इनके साथ रहोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो इंसान हमेशा ही आपसे प्यार से बातें करेंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ पता चल चुका होगा कि आपके जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, आप इनके लिए बहुत एक्टिव रहोगे, आप इनके लिए बहुत एम्पैथेटिक रहोगे, तो ये भी अपना एम्पैथी जो इनके अंदर दबा हुआ है, ठीक है, वो सब शो करेंगे। आपके लिए बहुत एक्टिव रहेंगे, आपके लिए बहुत कंसर्न में रहेंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत चिंता में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, कैसे होगा क्या नहीं होगा, आपके लिए हमेशा सोचते रहेंगे, ठीक है। और आपके साथ ही एक्सपीरियंस करना है इस पर्सन को, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी यहाँ पे करंट पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, तो आप लोग खुश हो जाइए, आपके करंट पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर अभी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। आप दोनों के बीच में मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस जो है ये पर्सन क्रिएट करेंगे, और नॉन जजमेंटल स्पेस आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन प्रायोरिटाइज करेंगे क्वालिटी टाइम टुगेदर, ठीक है, मतलब आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और इंगेज रहेंगे वैसे एक्टिविटीज़ में जिसमें कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और भी गहरा होता चला जाए, आप जो दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन है वो और भी डीपन होता चला जाए, ठीक है, ब्यूटीफुल होता चला जाए। वैसे एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा पसंद होगा गले लगा के एकदम सुकून सा फील करना। तो अगर लव लैंग्वेज की बात की जाए तो सबसे यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जस्ट दिखाई दिया है, एक लव लैंग्वेज वो है गले लगाना। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हाथ पकड़ के चलना वो सब भी है, लेकिन गले लगा के रखना इनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुकून सा फील कराएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सारे डिज़ायर, चाहे फिजिकल कोई भी डिज़ायर हो गए, अगर आपका मन करेगा कि आपके पर्सन जो है आज कहीं ना जाए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है आपके पीरियड्स आ गए, आप बहुत परेशान है, या फिर आप बीमार हो गए, तकलीफ़ में हो, ठीक है, तो आपके वो पर्सन जो है ना, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, वो आपको कभी ऐसे तकलीफ़ में छोड़ने वाले नहीं है। आप बोलोगे भी नहीं तो भी वो लीव लेके, छुट्टी लेके ये आपके साथ होंगे, ठीक है, और आपका ख्याल रखेंगे और हर तरह के डिज़ायर, ठीक है, आपका मन करेगा कि आज दोनों साथ में बिल्कुल रहे, टाइम स्पेंड करें, खाना पीना खाएं, ठीक है, ब्लैंकेट में विंटर के टाइम सोए हुए रहें। तो वैसे भी ये पर्सन आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करेंगे। उसके बाद और क्या एनर्जी है, तो फिज़िकल अफेक्शन मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत दिखाई दे रहा है, और जो फिज़िकल अफेक्शन है वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगा और वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फीमेल हैं, आपकी मैं फीलिंग समझ सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अकेला अकेला सा फील करोगे। अगर अगेंस्ट जाके भी शादी कर रहे हो तो भी अकेला अकेला सा फील करेंगे। आपके लिए जो भी होंगे वो आपके हस्बैंड होंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे ना कि जो मेरे हस्बैंड है वो जल्दी से आ जाए मेरे पास, मैं सेफ फील करूँ, मुझे गले लगा ले, ठीक है। तो जो भी आपकी फ़िज़िकल नीड्स होगी वो पूरा करेंगे और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे। आप इनके लिए एक बच्चे जैसे हो सकते हो, इसलिए एक बच्चे की तरह भी ये पर्सन आपको देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और कभी भी ये पर्सन आएंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आना ये तो डेफिनेटली होगा। अगर ये कभी बाहर भी रहेंगे तो हमेशा आपके लिए या आपकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करेंगे, आप भी जैसे इनके लिए प्रेयर किया करोगे, ठीक है। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, इनको अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा करना पसंद है, तो बुक्स पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। मतलब इनकी हॉबीज़ है, जो भी पैशन है, हो सकता है कि आप दोनों की जो इंटरेस्ट है, इच्छाएं हैं वो एक जैसी हो सकती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आप लोग जो है एक दूसरे का ख्याल रखोगे। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके पर्सपेक्टिव और आपके पर्सपेक्टिव बहुत गहरे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब एक ही जैसा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन से स्टेट के हैं आपके पर्सन, इतने ब्यूटीफुल से पर्सन कहाँ रहते हैं आखिर। मैं कंट्रीज़ भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे गुजरात दिखाई दे रहा है, गुजरात के आपके पर्सन हो सकते हैं, उड़ीसा, गोवा, देन आपके पर्सन आंध्र प्रदेश के हो सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन तेलंगाना के हो सकते हैं,
कौन से स्टेट के होंगे? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सिक्किम। सिक्किम के बाद है आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आप सभी लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो इतनी बुकिंग कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो बुकिंग जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, ठीक है। और टाइमिंग जो है, डेट भी जो है वो लिमिटेड है, कुछ ही दिनों के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। मिजोरम के हो सकते हैं आपके पर्सन, अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं, कर्नाटका, चंडीगढ़, और यहाँ पे कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ। इनका स्टेट है लक्षद्वीप, झारखंड, देन हो सकता है पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपके पर्सन के स्टेट्स। देखते हैं आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हैं। सबसे पहले जो आपका कंट्री है वो साउथ कोरिया। डेफिनेटली मुझे लग भी रहा था, और देखिए पहले आया भी मैसेज है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं ऑस्ट्रिया के, देन इनका हो सकता है अफगानिस्तान, इंडिया, यहाँ से कुछ और भी देखेंगे वो है आपका यूएसए के हो सकते हैं आपके पर्सन, मे बी इनका आयरलैंड भी हो सकता है। देन आपके पर्सन सूडान के हो सकते हैं, मॉन्टेनिग्रो। आपके पर्सन जो है डेनमार्क के हो सकते हैं, नेपाल, एंड यहाँ पे आपके लिए है लाओस। 3 लास्ट यहाँ से मैं आपको बताऊंगी वो है आपका लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद है आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंड लास्ट वन इज सऊदी अरेबिया। ये सारे यहाँ पे कंट्रीज़ हुए, कुछ और भी कंट्रीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। सो रहिए पॉजिटिव आप सभी लोग, बिल्कुल पॉजिटिव। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे कनाडा, 1000% चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके पर्सन पैराग्वे के हो सकते हैं, यहाँ पे भी 1000% चांसेस है। एंड देन आपके पर्सन बांग्लादेश के हो सकते हैं, सर्बिया के हो सकते हैं, एंड थाईलैंड। उसके बाद आपके पर्सन के चांसेस हैं होने के सैन मैरिनो, चिली, देन आपके पर्सन होंगे कंबोडिया। 3 लास्ट देखेंगे वो है आपका, मे बी ये पर्सन फ्रांस के हो सकते हैं, बारबाडोस, एंड लास्ट वन इज बेल्जियम। तो ये सारे हो गए कंट्रीज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो उनका नेम इनिशियल क्या है। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है यहाँ पे ए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डी, ऑलराइट, वी भी हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एग्जैक्ट नेम इनिशियल बता दीजिए। सबसे पहले है यहाँ पे सी, आई, देन यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है जे। 2 लास्ट या 3 लास्ट देख लेते हैं वो है आपका आर, क्यू एंड ई। ओके, सो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन जो है आपको क्या कहना चाहते हैं सॉन्ग्स के थ्रू। तो सॉन्ग्स देखते हैं इस पर्सन की तरफ से जो आपको अभी के अभी डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो डेडिकेट कर रहे हैं वो है हेट द वे बाय G-Eazy। ओके, और देखते हैं ट्रीट यू बेटर, हीरो, एंड एक लास्ट और देख लेते हैं रिमेंबर व्हेन, एंड लास्ट वन इज ओके। यहाँ पे 5 सॉन्ग्स जो है फिलहाल आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और कहना क्या चाह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपके जैसे इंसान के लिए इन्होंने ऐसा फील, मतलब इनको होता है कि मैंने तो करोड़ों सालों से या 1000 ईयर्स से मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। ऐसा ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब सॉन्ग से डेडिकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। तो जो सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं वो ये है आपके लिए 1000 ईयर बाई क्रिस्टिना पेरी एंड रिमेंबर व्हेन। ओके, रिमेंबर व्हेन, कभी कभी टंग स्लिप करते हैं, सॉरी, बाय एलन जैक्सन। ओके, ये दोनों सॉन्ग आप सुन सकते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आपके फ्यूचर हस्बैंड डेडिकेट कर रहे हैं ट्रीट यू बेटर बाय शॉन मेंडिस एंड हेट द वे बाय G-Eazy। ओके, देखिए जितना ही आपसे प्यार करेंगे, जितना ही अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, इनको लगेगा कि नहीं, मुझे और भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, मैं कर सकता था, ठीक है।
टाइम वेस्ट हो गया, मतलब ये आपके लिए जितना बेहतर करें उतना इनके लिए कम होगा। एंड ये एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो है हीरो बाय एनरिके इग्लेसियस। तो ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, मतलब इनके लाइफ का ये मतलब जैसे सपना सा हो जाएगा कि वो आपके सारे पेन को बिल्कुल हर लें, बिल्कुल ठीक कर दें, ठीक है, आपको कभी भी पेन से गुजरना ना पड़े, ऐसा इस पर्सन का आपके लिए प्यार होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, ठीक है। एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कि आपके इन लॉस कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इन लॉस के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, कैसे होंगे इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा होगा। ओके, दिस वन 4 कार्ड्स देखेंगे। डाइव डीप, बहुत समझना पड़ेगा इन लॉस को, ऐसे वैसे नहीं होंगे, बहुत डीपली आपको समझना होगा, ठीक है। फ्री स्पिरिट, जितना हो सके इन लोगों से आप फ्री रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो अगर जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा इन लोगों को समझना पड़ेगा सिंपली। लेकिन ये लोग रिच बहुत होंगे, अबंडेंस बहुत होगा, और इनके अबंडेंस का डेफिनेटली आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोग कभी आपसे मतलब ऐसा नहीं है कि चिढ़ेंगे या जेलस फील करेंगे, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कभी कभी इस समझने के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग आपको बॉयकॉट कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हीलिंग बहुत होगी, जितना भी होगा हीलिंग होगा इन लोगों के साथ आपका, और अबंडेंस होगा, पैसे से हो सकता है मदद भी करेंगे, मतलब आपके जो इन लॉस है वो लोग परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, पैसे के मामले में भी और हेल्प के मामले में भी और हील करने के मामले में भी, मतलब एक अच्छा फैमिली लाइफ, जैसे फैमिली की तरह, जैसे आपके पेरेंट्स हैं और आपके जो इन लॉज होंगे, ठीक है, मतलब आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है उनके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स जैसे ही होंगे, मम्मी पापा जैसे ही होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है लुक्स। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा सुपर ऑसम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सुपर ऑसम होंगे आपके पर्सन। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज, देखिए नेचर वाइज भी है तो स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। लुक्स वाइज की अगर बात की जाए तो ब्लू आइज हो सकता है, रोजी स्किन हो सकता है, और लंबे बहुत ही ज़्यादा होंगे, एक्सट्रीमली टॉल हो सकते हैं। देन आपके जो पर्सन है उनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी एंड बिग आइज़ होगी। एंड लास्ट एक देखते हैं वो है आपके ट्रू लवर होंगे, एंड लवर कार्ड आपने चूज़ भी किया है, तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लैरिफाई हो रहा है मैसेज, कितने ज़्यादा आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है, कि आपको बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट मैसेज मिल रहा है। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये पर्सन आपको किसी होली प्लेस पे मिल सकते हैं, चर्च हो, ठीक है, मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे। फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी होली प्लेस पे जा रहे हो उस पर्सन को देखने, फर्स्ट टाइम मिलने, ठीक है, शादी की बात आपकी फिक्स हो रही है, म्यूज़ियम। उसके बाद यहाँ पे है जिम। देन ये पर्सन आपको सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं, पुलिस स्टेशन, मॉल। कुछ लास्ट देखेंगे जैसे कि अब्रॉड में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया आपका, या हो गया आपका कॉलेज, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्लेसेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको आपके पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। मॉडल, अकाउंटेंट्स, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, पेंटर, एडवोकेट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीईओ, स्पेशलिस्ट, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट एंड कंटेंट मार्केटर, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन। देन आपके जो पर्सन है वो हो सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर, एंड लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर। तो ये सब हो गए आपके पर्सन के प्रोफेशन। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर ऑन है। किसी भी हो दुनिया के कोने में अपनी बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। और प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहे और आप सभी लोगों को एक ब्यूटीफुल से परफेक्ट से हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड मिल जाए, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को रीडिंग कैसा लगा, क्या कमी लगी और क्या परफेक्ट लगा, ठीक है, और क्या होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग खुश रहिए और कनेक्टेड रहिए। मैं हर तरह की रीडिंग डालती हूँ, आप सब लोग देखें, ठीक है, सभी लोग जाके देखें, सभी लोग देख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर रीडिंग।
सारे तरह के रीडिंग मिलते हैं यहाँ पे। ओके, सो चलते हुए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता होगा। सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कौन है, फ्यूचर जो हस्बैंड होंगे उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हो जाइए बिल्कुल पॉजिटिव और कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि आप सभी लोग हो जाएंगे अलाइन, और जब अलाइन होंगे तो आपके लिए ही तो परफेक्ट मैसेज आएगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए कि इनके फ्यूचर हस्बैंड कौन है, कैसे हैं, क्या इनसे मिल चुके हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो कौन है, कैसी है इनकी पर्सनैलिटी, कैसा हो सकता है मैरिड लाइफ। पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। जिसको आप पसंद कर रहे हैं, या फिर पसंद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और किसी के साथ अभी बहुत ज़्यादा आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जैसे कि आपका एकदम दिल टूट चुका है, आपने हो सकता है उनका दिल तोड़ दिया हो, या फिर उस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फ्यूचर क्या है, डेस्टिनी में क्या लिखा है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि जिससे मैंने इतना प्यार किया, क्या वो उनके साथ कोई फ्यूचर है भी या नहीं, इतने साथ हम रहे, बहुत लंबे टाइम तक, कितने साल तक साथ रहे, तो क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं। तो मुझे यहाँ पे 110% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब 1000% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि अभी के टाइम में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या लड़ाई झगड़े चल रहे हो, या लो कॉन्टैक्ट हो, या कुछ भी हो, आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे, आप उनको नहीं समझ रहे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक अलग सा इन्फॉर्मेशन है, सो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। आपके नज़र में कोई पर्सन है, उनसे मैच कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सिंगल हैं, ये आपकी डेफिनेटली रीडिंग होने वाली है, क्योंकि अब मैं आपकी रीडिंग बिल्कुल डिटेल में शुरू करने वाली हूँ। सन की भी एनर्जी है एंड सन 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट मुझे सारे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है ज़ोडिएक साइन, वो है आपका एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड बनेंगे ना, उनकी एनर्जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत अलग हट के सभी लोगों से दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, फ्यूचर हस्बैंड, वो कोई कॉमन इंसान नहीं होंगे, इतना बात आप जान लीजिए। वो कैसे होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, उनकी बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेलिब्रिटी वाइब दिखाई दे रही है। मे बी ये पर्सन एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या सेलिब्रिटी कोई है, उनके फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, उनके फैमिली में रहते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेलिब्रिटी के रिलेटिव हो, या फिर सेलिब्रिटी का बहुत ज़्यादा इनका जान पहचान हो सकता है। ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खुद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैशन के फील्ड से हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए फैशन डिज़ाइन, या फिर हो सकता है किसी कोई परफेक्ट कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल के लिए ये कपड़ा वगैरह डिज़ाइन करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके ये जो पर्सन है, ये एक बहुत ही अलग फील्ड के भी दिखाई दे रहे हैं, स्टार्स के साथ जुड़े हुए रहते होंगे। स्टार्स कहने का मतलब है इस धरती पे जो स्टार है, जो लोग फेमस हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए होंगे। इनका काम भी ऐसा कुछ हो सकता है जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत सारा नेम फेम कमाया हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन है, ये इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इनसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लोगों को हील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हील करते हैं। ये पर्सन एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन एक योगा इंस्ट्रक्टर भी होंगे, किसी सेलिब्रिटी के या किसी के भी, किसी भी के भी हो, इनके ऊपर लड़कियां मरती होंगी, ठीक है। ये किसी को भाव नहीं देते होंगे, ये अपने काम से ही मतलब रखते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोग इनके पीछे भागते हैं, लड़कियां इनके पीछे भागती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। तो लोगों का इनके ऊपर नज़र रहता होगा कि मेरे हो जाए, मेरे हो जाए, लेकिन ये किसी को भाव देने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहली बात मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है एनर्जी स्टार की। दूसरी बात यहाँ पे है सन की भी एनर्जी। आप देखिए कितने ज़्यादा लकी हो, और आपके पर्सन कितने ज़्यादा लकी होंगे कि दोनों ही टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। सन की भी एनर्जी है एंड स्टार की भी एनर्जी है।
मतलब इस पर्सन के अंदर स्टार की भी एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है और सन की एनर्जी भी कूट कूट के बनी हुई है। मतलब कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल हो सकते हैं। जब इनको स्टार बनना हो एक स्टार बन जाएंगे, जब एक सन बनना हो, ठीक है, वैसे भी हो जाएंगे। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, बहुत मॉडर्न, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं, जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा लग्जरियस हो सकते हैं, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार और पैम्पर कर सकते हैं। एक लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ आपका क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनके घर के अगल बगल समुद्र, लेक, रिवर, ये सब हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर के अगल बगल बहुत बड़ा फील्ड हो सकता है, कि इनका घर खुद बहुत बड़े एरिया में हो सकता है और वहाँ पे सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और आपके जो पर्सन है अपने ब्यूटीफुल घर में आपके साथ फ़ोटो शूट करेंगे आफ्टर मैरिज, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चमकते हैं, एक स्टार भी चमकता है और सन तो खैर आप जानते ही हो, ठीक है, सबको लाइफ देता है, जो भी इस अर्थ पे है या पूरे अर्थ को लाइफ देता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लाइफ देने वाले हैं, बहुत ही लग्जरियस लाइफ आपको देने वाले हैं। और लग्जरियस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्मनी होना किसी भी रिश्ते में। इसीलिए आपका रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा हार्मोनियस भी दिखाई दे रहा है। आप भी हंस रहे हो, वो भी हंस रहे हैं, ठीक है, आप भी खेल रहे हो, कूद रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, ये भी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे मुझे आपके साथ इनका कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू पर्सन कैसे, ठीक है, जो सिंगल है उनके लिए तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन होंगे, ये चीज़ तो आप जान ही लीजिए। ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन उठ के आपके लाइफ में नहीं आएगा। किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है, जो बहुत लंबे समय से आपसे दूर है, तो उनकी इच्छा मत कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे। ठीक है, और न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, न्यू स्टार्ट होगा, न्यू स्पार्क होगा, न्यू इनिशिएटिव होगा, न्यू एंथुसियाज्म होगा, न्यू एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, न्यू पैशन के साथ साथ आप दोनों का न्यू ग्रोथ होगा। ठीक है, और ट्रैवल भी खूब करोगे। आपके ये जो पर्सन है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में जो आने वाले पर्सन है, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे, वो इंसान बहुत ट्रैवल करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, इनको घूमना फिरना इनकी लाइफ का मेन पर्पस हो सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली मतलब ये अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना चाह रहे हो या चाहते हो, या फिर घूमेंगे फिरेंगे ना चाह के भी, तो ये चीज़ है आपकी किस्मत में। ये फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है या घूमना फिरना तो होगा ही होगा। फर्टिलिटी हो गया, मतलब बेबीज़ में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बेबीज़ में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी है, क्योंकि बेबी की वजह से क्या होता है कि घर में लोग बहुत ज़्यादा सुना भी देते हैं इन लॉज। ठीक है, लेकिन आपका जो बेबी है, जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो गर्ल को करो, बॉय को करो, ठीक है, वो आपको मिलेगा। वैसे में भी हो सकता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस हो फर्स्ट टाइम। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इंटेंस लव करने वाले हैं, बहुत इंटेंसली। ठीक है, आप पहले भी रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन किसी ने आपको इतना पोटेंशियल के साथ स्ट्रांगली किसी ने लव नहीं किया होगा, पर ये करेंगे आपके हस्बैंड, और कभी बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, कभी नहीं। आपके पर्सन की पर्सनालिटी देखी जाए, ये बहुत ही बोल्ड एंड डेयरिंग है। दूसरी बात, ये बहुत जल्दी दुखी हो जाने वाले भी हैं। किसके लिए? जिसके लिए सेंसिटिव है, जिससे ये प्यार करते हैं, उसके लिए होंगे। ऐसे किसी के लिए भी मतलब रो देना, ठीक है, हंस देना, किसी की बात से उसे खुश हो जाना, ये इनका नहीं होगा। लेकिन कोई है जिसे ये प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए होंगे। देखिए, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग, इनका जो भी मतलब एटीट्यूड होगा या जो भी इंटेंशन होगा, वो आपके लिए कभी गलत नहीं होगा। इनका इंटेंशन हमेशा आपके लिए क्या होगा? प्योर ही होगा। ठीक है, कभी आपको कुछ और बोलना चाहेंगे और आप कुछ और समझ लोगे, इसके वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, कहासुनी हो जाएगी, आप कुछ और गलत समझ लोगे। तो ऐसे भी आप दोनों के बीच में कभी कभी रिसेंटमेंट, डिनायल, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि कभी भी आपके पर्सन, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप वही समझना है आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मन से कहानी आपको नहीं बनानी है। ठीक है, वो जो आपको बोल दे रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं, उसको आपको उस पर अमल करना है या समझना है। ठीक है, या आपके लिए कुछ स्टेप ले रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। तो वो सब भी आपको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप भी इनको कुछ समझाओगे तो ये भी आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे, उस पर वर्क भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शादी आपकी उस पर्सन से होगी, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिसके साथ मतलब इक्वालिटी होगी, इक्वल मैच जैसा होगा। ठीक है, इक्वली आप लोग मैच करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा दुश्मन भी हो सकता है, कोई एक ऐसा दुश्मन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे फ्रेंड्स भी होंगे, लवर्स भी बहुत होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इनके पीछे आगे पीछे लड़कियां घूमती होंगी, लेकिन ये किसी को मतलब घास भी नहीं डालते होंगे, दाना भी नहीं देते होंगे, क्योंकि आप इनकी किस्मत में लिखे हो। और इनका सोच भी है कि मैं तो प्यार करूँगा, देन उसके बाद शादी करूँगा। मतलब अरेंज मैरिज भी अगर मेरी फिक्स होती है तो मैं वही करूँगा, मुझे अपने मर्जी से नहीं चलना, मेरे पेरेंट्स जो बोलेंगे मैं उससे शादी कर सकता हूँ। तो अरेंज मैरिज होने की चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पेरेंट्स के पसंद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। क्योंकि हो सकता है पहले भी लव लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा मात खाए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तकलीफ़ें झेली हैं, डीप इश्यूज़ एंड लव ट्रायंगल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन जो है ना, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि अब मुझे अपने पसंद से शादी करनी, जो भी हो वो परफेक्ट होगी। ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल सोच समझ के मिलजुल के मैं रह लूँगा। ठीक है, वही मेरी पार्टनर बनेगी और मेरे पेरेंट्स उसे चूज़ करके लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए, ये पर्सन की थोड़ी और पर्सनैलिटी देखी जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये जल्दी कुछ बोलने वाले नहीं है, शर्माने वाले हैं। अगर प्यार की बात भी आएगी, ठीक है, किस हक करने की बात भी आएगी, तो हो सकता है आप ही पहले करो। ठीक है, कुछ भी है तो ये बड़े शर्मीले हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोमांटिक नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन इनको ऐसा चाहिए होगा कि कोई पहल करे सामने से। आपकी तरफ से ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फिडेंट लव होगा। ठीक है, जो मैरिड लाइफ होगी उसमें कॉन्फिडेंट रहना भी तो ज़रूरी है ना। तो आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, आपकी तरफ से भी नहीं होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, इंटरेस्टेड रहोगे। हमेशा कुछ ना कुछ आपके पर्सन डेयरिंग काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से आप भी खुश रहोगे, आपके चेहरे पर भी स्माइल रहेगी। और कभी कभी आपको भी ये पर्सन सरप्राइज़ दे दिया करेंगे, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ साथ मुझे अगर ये भी दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से कि आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है या फिर ऑरा की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक एक्सट्रोवर्ट इंसान दिखाई दे रहे हैं उस कार्ड के थ्रू। उसके साथ साथ आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आर्ग्यू करने वाले हो सकते हैं बाहरी लोगों के साथ। ठीक है, मतलब अपने बातों को गिरने नहीं देते होंगे। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले इंसान हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे डिबेट है तो उनको पता है कि मैं सही हूँ, इनको ऐसा लगता होगा कि मैं तो सही हूँ और मैं जीत के रहूँगा, और जीत भी जाते होंगे, लोग इनके सामने झुक भी जाते होंगे। उसके बाद दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, ये इंसान का ऑरा बहुत बिग होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों से मिले हैं, घुले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ उठा है, बैठा है, लोगों से सीखा है। तो अपने आप को, अपने ऑरा को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। ठीक है, तो इनकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसी वजह से आपका मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रांगली चलेगा, बहुत ही सॉलिडली चलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी होगा, ही और शी हैज़। ठीक है, मतलब आपके पास भी हो सकता है, क्योंकि आपके फ्यूचर हस्बैंड की रीडिंग है, तो यस, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी, और आपका भी वैसे ही होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके ये जो पर्सन है, उसके लिए मैं कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू कर चुकी हूँ, वैक्स बन रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी ले सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर ऑन है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सीट्स लिमिटेड है। इस महीने का आपका डिस्काउंट ऑफर ऑन हो चुका है, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। जो भी रीडिंग नहीं ले पा रहे थे अब ले पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे लाइन से बनी है। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्किल दिखाई दे रहा है, जैसे कह सकते हैं ग्रेट इन लीडरशिप रोल। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कभी झुकने वाले, रुकने वाले, थकने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये ग्रेट है लीडरशिप रोल में। अगर कह दो कुछ लीडरशिप रोल निभाना है, हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं इसको करके दिखा दूँगा। तो यस, इसी वजह से इस एनर्जी, यहाँ पे जो सबसे पहले एक एनर्जी बनी है, ओवरऑल एनर्जी, ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है वो इंसान बहुत प्रोटेक्टर है, वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर है।
उसके बाद यहाँ पे क्या एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है ये कुछ टीम वर्क करते हैं, कुछ सोशल वर्क करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लोगों का प्रॉफिट भी बहुत होता है इनके साथ काम करने की वजह से, इसलिए लोग इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो इनका मुझे रिस्पेक्ट बहुत दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक पोजीशन को होल्ड करके ये रखे हुए हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड इन करियर के मामले में, कोई पोजीशन के मामले में, कोई अथॉरिटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का मुझे रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। बहुत नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के पर्सन ऐसे ही सब कुछ हासिल कर रहे हैं, बहुत नॉलेज है अपने फील्ड के मामले में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइप पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। और एनर्जी की अगर बात की जाए तो वॉरियर एनर्जी है इस पर्सन की, जैसे कह सकते हैं हेड स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके दिखाई दे रहे हैं। एज में थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम लड़के वाली वाइब है, टीनेज वाली वाइब है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन कम से कम 25 प्लस तो होंगे ही होंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 35, ठीक है। आपके एज के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 5 साल ये पर्सन आपसे बड़े होंगे, छोटे तो नहीं होंगे, ठीक है, बड़े ही दिखाई दे रहे हैं। तभी इनकी एक अथॉरिटेटिव फिगर दिखाई दे रही है, अथॉरिटी फिगर जिसे कह सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी पावर। तो आपके कंपैरिजन में ये थोड़े से ज़्यादा तरक्की की है अपने लाइफ में, ये चीज़ है। तो जो है मैं सो आपको वो बताऊंगी ताकि आप क्लियर रहें। इनोवेटिव बहुत है ज़्यादातर। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड, बिजनेस में ध्यान लगा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ये पर्सन अभी, ठीक है, और पैसे भी वैसे ही मिल रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है कि कल ही मिल सकते हैं, 19 दिन के अंदर, 19 डेज़ के अंदर शादी फिक्स हो सकती है आपकी। ऐसे भी घर में शादी की बात चल रही है आपकी। इनके पास कोई टॉर्टवाइज हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, टॉर्टवाइज हो सकता है, मतलब एनिमल्स लवर होंगे और इनको अपने घर में कुछ कुछ पाल के रखना बहुत पसंद होगा। घर भी इनका मैंने पहले ही बता दिया, बहुत बड़े जगह में, बहुत बड़े एरिया में हो सकता है। ये तो भगवान की देन है, या फिर कह सकते हैं पेरेंट्स की देन है। पेरेंट्स ने इतना सुंदर सा बड़ा सा घर बनाया। इनका अपना खुद का भी घर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये बनाने के प्रोसेस में है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही शांत होंगे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे। लड़ाई झगड़ा करना, एकदम गुस्सा हो जाना, रेज आ जाना, वो चीज़ नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कभी भी आप इनको प्रोवोक करोगे, गुस्सा दिलाओगे, तो उस लेवल का गुस्सा नहीं होंगे ये पर्सन, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि मैं जान लूँ कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। मैं बताती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले 888 लिख के एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 888 या 999 या 333 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए फटाफट सभी लोग। ओके, आपके जो पर्सन है शादी करने के बाद भी जो है ना, ये आपको हमेशा स्टॉक करेंगे, मतलब देखा करेंगे। अब देखिए ऑल टाइम तो ये पर्सन आपके साथ नहीं होंगे, अपना काम वाम करते रहेंगे, तो मतलब वो देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब इनका पूरा का पूरा फोकस शादी होने के बाद, ठीक है, आपके ऊपर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम तक रहेगा, 1-2 महीने, उसके बाद ख़त्म, नहीं। आप इनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओगे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाओगे, जैसे कि इनका पर्सनल ग्रोथ हो गया, हॉबीज़ हो गए, इनके काम हो गए, इनके वर्क हो गए, वैसे आप भी जुड़ जाओगे इनके इंपॉर्टेंट चीज़ों में, टॉप प्रायोरिटी में। ओके, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान है, ठीक है। इनको सिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पर्सन कभी प्रिटेंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई नौटंकी करना ये सब इनको पसंद नहीं होगा, ना ही आपकी तरफ से कुछ ऐसा चाहेंगे। इनका ऐसा होगा, कभी भी आप कुछ बातों को घुमाओगे, छुपाओगे, ये समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ है आपके मन में नेगेटिव चल रहा। आपसे बोलेंगे कि क्या ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं उसको क्लियर करूँगा ताकि हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना हुआ रहे। और देखिए ये बहुत जेन्युइन होंगे आपको लेकर, आप में जो इंटरेस्टेड होंगे ना, जो इंटरेस्ट होगा आपको लेकर, बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट होगा आपके लिए। तो बहुत मतलब एक्टिव रहेंगे आपके लिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको सुन भी रहे हैं तो बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं, एक गुड लिसनर आपके सामने हो जाएंगे। वैसे इनको बोलना बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन आपके सामने तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम चुप से रहेंगे, सुनेंगे, आपके गुस्सों को भी सुनते रहेंगे, डांट फटकार को भी सुनते रहेंगे, तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ डीपन होता चला जाएगा। ट्रिगर करोगे, चीज़ों को सीखोगे, ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे, माफ़ी मांगोगे,
ठीक है, कभी भी कुछ भी होगा तो उसके बाद एक दूसरे को सरप्राइज़ करोगे विद लिटिल थिंग्स, ठीक है। और ऐसा है कि आपके लिए भी एक गाइडेंस है कि कभी भी आपके पर्सन आपको कुछ बोले या गुस्से में भी हो तो उस वक्त आप चुप हो के सुन लें। बाद में अपने दिल की बातें जो भी है आपके मन में वो बात एक्सप्रेस करें, लेकिन एक ही टाइम में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बोलते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि जब भी आपके पर्सन आपको कुछ बोले तो आप उनको थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और अगर नहीं सुनते हैं, समझते हैं, सिर्फ अपनी बातें, अपने पॉइंट्स रखते हैं तो दोनों में से कोई किसी का पॉइंट्स नहीं सुनने वाला। इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़े और बढ़ते चले जाएंगे। तो कभी आपके पर्सन बोले तो उनके पॉइंट्स को सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद आप अपने पॉइंट्स 1-2 घंटे के बाद रख सकते हो। वो आपके पर्सन जो आपसे गुस्सा होंगे ना, वो तुरंत आपको थोड़ी देर बाद मना ही लेंगे कि मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, अब तो मुझे अपने वाइफ को मना ही लेना चाहिए। तो ऐसे होंगे आपके पर्सन, या आपसे एक पल भी दूर नहीं रहने वाले, ठीक है। गुस्सा हो सकता है इनका ख़राब, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी है थोड़े बहुत, ठीक है। और एरिस लियो सैजिटेरियस है, तो यस हो सकते हैं आपके पर्सन गुस्सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे आपको लेकर, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी आपके, जैसे आपकी शादी हो गई तो बहुत ही जल्दी आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में भी कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है। ऐसा कभी आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने इससे शादी कर ली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, मेरी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, लाइफ ख़राब हो चुका है, ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होगा आपका। बहुत प्राउड फील करोगे, बहुत कंप्लीट फील करोगे। कभी किसी चीज़ की थोड़ी बहुत कमी भी हो जाएगी तो भी सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट एंड परफेक्ट लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर गोइंग टू बी रिच वेरी सुन। जब इनसे आपकी शादी होगी ना तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा आपके लिए लकी हो सकते हैं, आप भी बहुत रिच हो जाओगे और डेफिनेटली ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद और क्या एनर्जी है, देखिए रिच होना क्यों ज़रूरी होता है, ज़रूरी इसलिए होता है ताकि साथ एक दूसरे का अच्छे से निभा सके। कभी मन में ऐसा आया कि ये गिफ्ट करना चाहिए तो सोचना ना पड़ जाए, प्राइस टैग देखना ना पड़ जाए कि अच्छा इतना है तो छोड़ देते, रहने देते, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप दोनों जो है बहुत ग्रो करेंगे, आप भी रिच, वो भी रिच, और कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कोई प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चाहोगे वो खरीदोगे, वो चीज़ अपने पर्सन को गिफ्ट करोगे, अपने बच्चों के लिए खरीदोगे आप, ठीक है। बार बार आपके पर्सन आपके प्यार में गिरने वाले हैं, बार बार आपके पर्सन आपसे प्यार करेंगे। आपकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़, आपका क्यूटनेस देख के, हर एक चीज़ों को देखकर ये पर्सन आपसे हर बार आपसे प्यार करेंगे। आपके साथ ये पर्सन हर बार रिकनेक्ट करेंगे, एक हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में होंगे। देखिए पास्ट की बातें ना करेंगे तो अच्छा होगा। पास्ट के कुछ मिस्टेक होंगे उसको आप दोनों मतलब माफ़ करोगे। आप दोनों ही के बीच में कुछ पास्ट हो गया, बीत गया, जिसमें इन्होंने कोई बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, आपने कोई बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, तो आपके पर्सन आपको माफ़ करेंगे, आप भी उनको माफ़ करोगे। आप दोनों के बीच में जैसे कि माइंडफुल रहना ज़रूरी है। बी माइंडफुल इन प्रेजेंट, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। अगर इस पर्सन के साथ अभी है आप, या फिर जब भी आप होंगे फ्यूचर में, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वालिटी टाइम है वो बहुत माइंडफुली, बहुत अच्छे से स्पेंड करें। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि कैमरा उठाएं, फ़ोटो क्लिक करें, मेमोरीज़ क्रिएट करें, क्योंकि आपके पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक टाइम का, इनके साथ जो आप टाइम स्पेंड करेंगे, हर एक टाइम का पिक्चर आपके पास होगा। क्यों? क्योंकि ये कैमरा लवर होंगे, फ़ोटोग्राफर हो सकते हैं, मतलब साइड से इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा ये सब करना। तो हमेशा आपके वीडियोस बनाएंगे, कैप्चर करेंगे मोमेंट्स को, ठीक है। और ये पर्सन पूरे दिल से आपसे बातें करेंगे, दिल से ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। और क्या है एनर्जी, देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की लव मैरिज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि 20% चांसेस है, 80% अरेंज मैरिज के हैं, 20% चांसेस है। तो ये पर्सन इमोशनली आपसे धीरे धीरे करके कनेक्ट होंगे, ठीक है। स्टार्ट कनेक्टिंग इमोशनली। देखिए अरेंज मैरिज भी इस पर्सन से आपकी फिक्स हो रही है, कुछ लोगों की हो रही है अरेंज मैरिज, ठीक है। तो पहले ये इमोशनली कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, ऐसे इंसान से तो शादी नहीं करनी चाहिए जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, फिजिकली होने के लिए सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है। जो इमोशनली आपसे धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट हो, उनसे आप शादी करें, उनसे अपनी शादी फिक्स करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शादी आपकी इस पर्सन से होने से पहले भी कुछ रिश्ता फिक्स हो सकता है। वैसे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। और देखते क्या एनर्जी है।
मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न्यू पर्सन है, न्यू बिगनिंग है और बहुत सारे सरप्राइजेज है, बहुत सारा एप्रिसिएशन है। इनके बहुत सारे दोस्त होंगे, ग्रेट फ्रेंड्स, जो कि आपके भी दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको, चाहे कितने भी बिजी रहे, वो आपके अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी रहेंगे और साथ साथ अपना समय आपको दिया करेंगे, टाइम, चाहे कितने बिजी रहो। मतलब ये एक रिलेशनशिप ट्रुथ है। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अ पर्सन, यू विल फाइंड द टाइम फॉर देम। ये आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग हो चुकी है, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो कौन से स्टेट के हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है, गाइडेंस भी बहुत मिला है आपको। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, चुप रहना है जब गुस्सा करें। ठीक है, आपके पर्सन भी चुप रहेंगे जब आप गुस्सा करोगे। उत्तराखंड के हो सकते हैं, महाराष्ट्र, केरला, और देखते हैं तमिलनाडु। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। उत्तर प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली। 4 लास्ट देखेंगे वो है आपका प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहीं से भी हो अपनी पर्सन रीडिंग बुक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, और डिस्काउंट ऑफर ऑन है, इसका ज़रूर आप सभी लोग फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और अगर फैमिली में किसी को चाहिए पर्सन रीडिंग, जिसको डिस्काउंट ऑफर के साथ चाहिए, तो उनको भी रीडिंग शेयर कर दीजिए। ओके, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। छत्तीसगढ़, जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गोवा, सिक्किम, हरियाणा एंड नागालैंड, तो ये सारे हो गए स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी आपके जो पर्सन है, नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले इस पर्सन का नेम इनिशियल है एफ, टी, एम भी हो सकता है, एक्स, एच, पी, एल, एस, 2 लास्ट है वो है आपका वी एंड एन, या फिर बी भी हो सकता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, मैं आप सभी लोगों के सामने सफल कर रही हूँ। सबसे पहले है जापान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, लत्विया, उसके बाद है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, रोमानिया। उसके बाद आपके पर्सन हो सकते हैं इटली के। उसके बाद कहाँ के होंगे, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कनाडा के भी हो सकते हैं, नॉर्वे, यहाँ से एक लास्ट और देखेंगे वो है आपका स्पेन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है फिजी के भी हो सकते हैं। फिजी हो गया, स्पेन हो गया, आइसलैंड, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और भी कंट्रीज़ के लिए तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे नेपाल है आपका, 4 देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्यूवैत। उसके बाद है यहाँ पे सेंट किट्स एंड नेवीज, और 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका बेलारूस, एंड लास्ट वन इज मलेशिया। ठीक है, ये सारे हो गए आपके कंट्रीज़। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, एंड और भी बहुत सारे चीज़ के थ्रू मैसेजेस। सबसे पहले आपको ये मिलेंगे बुक शॉप पे, ऑर्फनेज में, कैफ़े कॉफ़ी डे, वर्क प्लेस। देन आपके पर्सन आपको मोबाइल स्टोर में मिल सकते हैं, आपके पर्सन आपको रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, बस स्टॉप पे मिल सकते हैं, मे बी फ्रेंड्स के घर पे, मे बी हो सकता है पार्क में मिले, मे बी हो सकता है फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हैं, फिर से है पब, कॉलेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहा मुझे, फायर स्टेशन हो गया आपका, और देखते हैं वाटर पार्क, पार्टी, टेम्पल, एंड लास्ट वन इज ट्रेन,
स्टेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी लुक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैटर करता है, ये जानना मैटर करता है कि लुक्स कैसा है, नेचर कैसा है। ग्रे हेयर, राउंड आईज, डीप सेट आईज, स्मॉल आईज, डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव, क्रूग लिप्स। देन आपके जो पर्सन है वो आपके ट्रू लवर होंगे, बहुत ही वंडरफुल होंगे लुक्स वाइज। थिन लिप्स, आपके पर्सन मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, गुड लुकिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। आलमंड आईज, इमोशनल, हैप्पी, बहुत खुश रहने वाले होंगे, गॉर्जियस होंगे। और देखते हैं कैसे होंगे लुक्स वाइज। अमेजिंगली ब्यूटीफुल, वेल ब्यूल्ड, टॉल, ब्रॉन्ज स्किन, लार्ज हेजल आईज, और यहाँ पे है शॉर्ट नोज। ओके, शॉर्ट नोज, टॉल होंगे आपके पर्सन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद लास्ट देखेंगे एक, वो है आपका शॉर्ट आई, शॉर्ट इनका हेयर हो सकता है, क्यूटी पाई होंगे आपके पर्सन, और स्ट्रेट हेयर होगा, ओवल फेस, नैरो नोज, हार्ट शेप फेस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया लुक्स। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं आपके पर्सन, कैसे रखेंगे आपको। ठीक है, खुश देखते हैं, पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है मॉडल। ठीक है, मॉडलिंग करते होंगे और बहुत रिच मॉडल हो सकते हैं। इंजीनियर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, ब्यूटिशियन, ओके, ब्लॉगर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देन इनका प्रोफेशन है हीलर, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जज, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैलेट डांसर आप भी हो सकते हो, या पायलट हो सकते हैं ये पर्सन। और देखते हैं सिविल सर्वेंट, वाओ दैट्स ग्रेट। देन है इनका प्रोफेशन सर्जन या साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। और देख लेते हैं कुछ लास्ट, वो है आपका वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एंड लास्ट वन इज पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप भी इन फ्यूचर बिजनेस वुमेन बने, या फिर बिजनेस वुमेन ऑलरेडी है तो आपके पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन आपको क्या लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या लव सॉन्ग है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से। फर्स्ट, बेस्ट ऑफ माई लव बाय द इमोशन, गर्लफ्रेंड बाय एवरिल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गर्लफ्रेंड आप इनके बन सकते हो शुरू में। स्काई स्कैपर बाय डेमी, एंड 2 कार्ड्स और देखेंगे, वो है आपका आई नो आई लव यू बाय सेवेज गार्डन, एंड एक और है वो है आपका फील मी बाय सेलेना गोमेज। ओके, तो मैं सारे सॉन्ग्स की मीनिंग भी बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन है आपको ये कहना चाहते हैं, हो सकता है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो हो सकता है कि आपके दूर जाने के बाद इस पर्सन को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ऐसा हो सकता है आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो, और ये पर्सन अगर न्यू भी है तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है आप जैसे पर्सन का बहुत ही लंबे समय से वेट किए है, इंतज़ार किए हैं। उसके बाद दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पर्सन हमेशा चाहेंगे कि आप इनको फील करें, आप इनके करीब हो, आप इनके नज़दीक रहे, कोई रहे या ना रहे। उसके बाद आपके पर्सन आपका समय हमेशा लेना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपका बेस्ट ऑफ माई लव, गर्लफ्रेंड बाय एवरिल, स्काई स्कैपर बाय डेमी लोवाटो। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ बहुत राइज करना चाहेंगे, कभी भी टूट से जाएंगे, बिखर से जाएंगे, तो इनको यकीन होगा कि चलो मैं बिखर भी जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरी वाइफ तो है जो कि मुझे समेट लेगी, मुझे बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी, मुझे बिल्कुल गाइड करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पर्सन आपको क्या कर रहा है,
लव लेटर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन और क्लैरिफाई कर लेते हैं लव लेटर के थ्रू कि ये क्या लव लेटर एक्चुअली में देना चाहते हैं. सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स. सबसे पहले है दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर. इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा फील होगा, आपके साथ जो कनेक्शन होगा वो उनको हार्ट प्लेजर देगा. एंड यू आर माई सोलमेट. वाओ, दैट्स ग्रेट. जाते जाते देखिए आपके पर्सन आपको ये बता गए कि तुम मेरी सोलमेट हो. मतलब आप इनको इतने ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो कि आपके पर्सन आपको लेकर फील करेंगे, आप इनको फील करा दोगे कि आप ही इनके सोलमेट हो. इसीलिए तो ये कहना चाहते हैं दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर. तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है. होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है. ध्यान रखिएगा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप लोग अपनी बुकिंग कर ले, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं. ओके, सो चलते हैं. बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी.